एक दिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट करो बाद क्या दिक्कत है हम लोग को दिल्ली में रहा है बंदी का आह्वान किया गया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे। 17 तारीख को सीएम आवास घेराव के दौरान बहुत सारे साथियों को डिटेन किया गया था, कस्टडी में लिया गया था और इससे क्या हुआ, हम लोग कुछ पल के लिए हतोत्साहित हो गए। तो यदि मान के चलिए 19 तारीख को भी यही सिचुएशन सामने आता है तो प्रयास कीजिएगा कि हम किसी भी प्रकार से उग्र ना होकर, आक्रामक ना होकर संयमता के साथ काम लें। अब बहुत सारे साथियों के मन में ये सवाल आता होगा कि प्रशासन छात्रों को अरेस्ट कर लेती है, क्या ये कानूनी है, क्या ये विधि न्याय संगत है? जी हाँ, ये स्टूडेंट को भी, जो अपराधी ना भी हो, जिसने अपराध ना भी किया हो, उसे डिटेन किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है। भारतीय संविधान आर्टिकल 22 के अनुसार, आर्टिकल 22 में 2 कानूनों का जिक्र है। एक है प्यूनिटिव एक्ट, प्यूनिटिव डिटेंशन एक्ट, दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्यूनिटिव डिटेंशन का अर्थ है दंडात्मक निरोध। उसका मतलब है कि यदि कोई अपराध करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। ये तो स्वाभाविक सभी जानते हैं कि कोई अपराधी है, दोषी है तो जैसी बात है उसे पुलिस पकड़ेगी। लेकिन जो दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसके माध्यम से, जिसको हम लोग निवारक निरोध कहते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है कि कोई अगर अपराधी ना भी हो, उसने अपराध ना भी किया हो, तो उसे अपराध करने की आशंका में, जैसे अगर किसी को आशंका लगती है कि नहीं आज आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो अपराध करने से पहले ही आपको डिटेन किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है। ये भारतीय संविधान आर्टिकल 22 जिसमें आपका जिक्र है 4 से लेकर 7। भारतीय संविधान आर्टिकल 22 की उपधाराएं 4, 5, 6, 7 के अनुसार प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कस्टडी में लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रशासन को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के उस जगह खड़े होने से, उस जगह उस आंदोलन में शरीक होने से एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है, कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है। तो इसी एक्ट के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, वह उसे बिना किसी अपराध किए, बिना किसी दोष सिद्धि के, बिना किसी ट्रायल के कस्टडी में ले सकती है। क्रिमिनल सीआरपीसी का जो 1973 सीआरपीसी 1973 सेक्शन 151 के तहत ये किया जा सकता है। और इसका पर्पस यही होता है कि वो किसी प्रकार भविष्य में कोई अनहोनी आशंका जताए जाने वाली घटना को अंजाम ना दे। इसका ताज़ा उदाहरण होगा जैसे कि जब 370 की धारा देश में केंद्र सरकार के द्वारा हटाई जा रही थी, तो उस समय कश्मीर के जो नेता थे, जैसे मुफ्ती महबूबा इत्यादि को इसी एक्ट के तहत नज़रबंद किया गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था। क्योंकि केंद्र सरकार का यह मानना था कि जैसे ही कश्मीर से 370 की धारा को हटाया जाएगा, ये अगर मंचों में जाकर भाषण देंगे या फिर ये पब्लिक के बीच जाकर अपनी बातों को रखेंगे तो एक विद्रोह हो सकता है। इसलिए उन्हें इसी एक्ट के तहत नज़रबंद किया गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था। ठीक उसी प्रकार यदि सरकार को ऐसा लगता है, और हाँ, ये परिस्थितियाँ कब होती हैं, जब कोई बड़ा लीडर इस प्रकार के मूवमेंट में शामिल होता है। लेकिन झारखंड सरकार में क्या है कि कोई छात्र छात्राएं भी अगर शामिल हो रही हैं तो उनको भी डिटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब वर्तमान राज्य सरकार छात्र छात्राओं से भी डरी हुई है। तो इसलिए हमारा सभी आंदोलनकारी साथियों से भी निवेदन होगा, यदि मान के चलिए बंदी के दौरान भी किसी को डिटेन किया जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें हम लोग छुड़ाने के लिए इस बार जेल भरो आंदोलन का अपील करते हैं। जेल भरो आंदोलन मुहिम अभियान चलाएंगे। उन्हें जहां कस्टडी में लिया जाएगा उसी लॉकअप में, उसी थाना में जाकर हम लोग भी खुद को कस्टडी में देने का काम करेंगे। ये आंदोलन हम लोग करेगा इसलिए क्योंकि ये राज्य हमारा है, राज्य की संपत्ति हमारी है, लोग जो हैं वो हमारे हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रयास नहीं करेंगे किसी प्रकार का, जिसे हम लोग बहुत पे धुआं कर देंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, या फिर ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, अराजकता जैसी बातें। तो बिल्कुल हम लोग संयम और शिष्टाचार से काम किए हैं, आगे भी करेंगे। अतः हम लोग का यही उद्देश्य होगा कि राज्य के लोगों को क्षति ना पहुंचे, ऐसा कार्य ना हो। अतः हम लोग जहां भी अगर हमारे साथियों को डिटेन किया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन का सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही सभी से अपील होगी कि किसी प्रकार का सड़क में आकर जाम जैसी गतिविधियां नहीं करेंगे। करना ही है तो निकटवर्ती थाना में जाकर दिन भर के लिए स्वयं को अरेस्ट करवा लेना है, कस्टडी में दे देना है कि भाई वे लोग आंदोलन कर रहे थे इसलिए आपने कस्टडी में लिया है, हम भी उनके साथी हैं और हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं तो हमें भी कस्टडी में लें। तो ठीक उसी प्रकार जो भी साथी अपने साथियों के समर्थन में यदि किसी कस्टडी में लिया जाता है तो उनके अगर समर्थन में आप कुछ करना ही चाहते हैं तो निकटवर्ती थाना क्षेत्र में जाकर कस्टडी में जाने का काम करेंगे, और नहीं तो फिर उनकी प्रतीक्षा करेंगे, और नहीं तो फिर आप बंदी को अपने अपने क्षेत्र में संचालित करेंगे, सुचारू रूप से बंदी को सफल बनाने के लिए योगदान दें। इसलिए बात क्लियर है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 जिसमें लिखा है अपराध के विरोध में संरक्षण, उसी के तहत आर्टिकल की उपधाराएं 4 से 7 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन आता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसे हम लोग हिंदी में निवारक निरोध करते हैं, उसी के तहत प्रशासन किसी व्यक्ति को माने अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार अपने कस्टडी में ले सकती है। इसलिए इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें
डटकर इस आंदोलन को मुकाम तक ले जाना है। जोहार।